अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अच्छा, आज की मेरी वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है और ये वीडियो इस बारे में बनाई गई है कि आपने जो पीपीएससी का पेपर है उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले बच्चे नोट्स तो रेडी कर लेते हैं, सारा मटेरियल याद कर लेते हैं। और नोट्स से याद है, आपको एक अनाउंसमेंट दे दूँ कि जिसको भी नोट्स चाहिए वो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके मुझसे नोट्स ले सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि पेपर को अटैम्प्ट कैसे करना है। अटैम्प्ट करने के भी तरीके हैं, देखिए ये स्टेप बाय स्टेप है, तो आपने इसको इसी तरीके से फ़ॉलो करना है जैसे मैं आपको भी बताने लगी हूँ। सबसे पहले तो आपने अल्लाह ताला का नाम लेके घर से निकलना है। कोई सदका आपने लाजमी करना है। जब आपने पेपर देने जाना है तो आपने कोई ना कोई सदका करके जाना है, ठीक है। नेक्स्ट, जब तक अल्लाह ताला की हेल्प आपके साथ होगी, अल्लाह ताला की नज़र करम आपके साथ होगी, तो बेशक आपको पेपर ना भी आता हो तो अल्लाह ताला इंशाल्लाह आप लोगों को कामयाब कर देंगे। दूसरा, आपने ऐसा करना है कि आपने कोई ना कोई नीयत कर लेनी है। जैसे मन्नत मांग लेते हैं कि मैं ये मन्नत मांगता हूँ कि मैं पास हो जाऊँगा तो मैं ये करूँगा, कोई किसी गरीब की हेल्प करूँगा, कुछ भी जो आपकी नज़र में बेहतर लगे, आपने कोई ना कोई मन्नत लाजमी मांगनी है। तो थर्ड, आपने क्या करना है, दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है। जब आपका पेपर आपके सामने आ जाएगा तो अब मैं आपको बताती हूँ आपने उसको अटैम्प्ट कैसे करना है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स को यही क्लियर नहीं है, वो मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि सब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आएगा। तो मैं आपको सबसे पहले ये चीज़ क्लियर कर दूँ कि जो आपका पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा। उसमें 100 मार्क्स के एमसीक्यूज़ होंगे, 1 मार्क्स का एक एमसीक्यूज़ होगा, मींस आपके 100 एमसीक्यूज़ आएंगे। और जो उसका टाइम है वो है 90 मिनट्स। 90 मिनट्स में आपने पेपर सोल्व करना है और उनको दे देना है, इससे ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा। और 100 एमसीक्यूज़ होंगे, ठीक है। अब आपने पेपर अटैम्प्ट कैसे करना है। सबसे पहले आपने किसी भी मतलब जो ऑप्शंस हैं उनको मार्क नहीं करना। आपने सिर्फ क्वेश्चन देखना है अपने सामने और उसको सारा रीड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर आपको इसका आंसर आता है और आप 100% श्योर है कि इसका यही आंसर है, समझे ए बी सी है, ठीक है, आपने सी के नीचे छोटी सी डैश लगा देनी है, ठीक है। इस तरह फिर सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड है, फोर्थ है, जो आपको 100% आते हैं, आप श्योर हैं इनके बारे में, उनके नीचे आपने छोटी छोटी ना डैश लगाते जाना है, मार्क करते जाना है, ठीक है। इस तरह से करके आपने सारा पेपर कर लेना है। फिर आपने दोबारा स्टार्ट करना है। फिर आपने ये देखना है कि सम टाइम ऐसा होता है कि पीपीएससी में ना थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन इस टाइप के दिए जाते हैं कि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। एक ही क्वेश्चन को ना घुमा फिरा के 2-3 दफ़ा भी पूछ लिया करते हैं कि मीन जैसे मॉडिफिकेशन है, कहीं पे उसकी कोई और डेफिनेशन होगी, कहीं पे उसकी कोई और डेफिनेशन होगी। तो आपने, हमें लग रहा होता है कि यही इसका सही आंसर है, लेकिन जब हम नीचे जाके थर्ड या फोर्थ या कोई और क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है नहीं, इसकी तो ये एग्जैक्ट डेफिनेशन लिखी हुई है या ये इसका सही आंसर है। मीन जब आप 2 से तीसरी दफ़ा पढ़ते हैं ना तो आपको समझ आ जाता है बात की। तो जब आपने सेकंड टाइम पढ़ना है, फिर आपने सारे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है और फिर आपने देखना है कि हाँ, इसका तो यही आंसर है, इसका तो यही आंसर है। या कुछ ऐसे भी होंगे जो आपको लगेगा कि नहीं, इसका ये आंसर नहीं है, इसका ये आंसर है। फिर आपने उसको दोबारा से मार्क कर लेना है, ठीक है। और जो एमसीक्यूज़ आपको नहीं आते आपने उनको छोड़ देना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, ठीक है। ये ना हो, इसमें ऐसा होता है कि 40 मार्क्स वाला बच्चा जो होता है ना वो पास होता है। 40 मार्क्स अगर आपके आ गए तो आप पेपर पास कर जाएंगे, ठीक है। तो अगर आप समझे 100 के 100 लगा के आ गए हैं जिसमें से 40-50 गलत हो गए हैं, तो क्या होगा, आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। इसलिए मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि आप 80 तक लगाएं, 80 या 85 इतने लगाएं। जो आपको नहीं आते वो आप छोड़ दें, ज़रूर जो आप नहीं आते उसके मार्क्स कट नहीं होंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि आपने लगाए हैं एमसीक्यूज़ लेकिन वो आपने गलत लगाए हैं, तो उसके आपके मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन जो आप छोड़ के आ जाते हैं उसके मार्क्स कटते नहीं हैं, ठीक है। तो ये आपने जहन में रखना है। फिर जब आप थर्ड टाइम अटैम्प्ट करेंगे तो आपको इजीली पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने ये सही किया, ये गलत किया है। और एक दूसरे से पूछने की आपने बिल्कुल कोशिश नहीं करनी, क्योंकि इसमें ऐसा होता है ए बी सी, कुछ को एक क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन सबके सेम ही होते हैं लेकिन उसमें क्या किया होता है, शफल किया होता है। मीन्स जो क्वेश्चंस आपके स्टार्टिंग में दिए गए हैं वो बी वाले पेपर के सबसे लास्ट में दिए गए होंगे, सी वाले पेपर में सबसे मिड में दिए होंगे, ठीक है। क्वेश्चन सेम ही होते हैं,
लेकिन क्या होता है उन्होंने शफ़ल किए होते हैं, इसलिए अगर आप अपने आगे पीछे वाले से पूछेंगे उनका तो पेपर बी टाइप है या सी टाइप होगा, तो आप उनसे कहेंगे कि एग्ज़ाम्पल आप उनसे ले लें, आप उनसे कहेंगे 20 का क्या आंसर है। उनके क्वेश्चन पेपर के ऊपर 20 जो है वो कोई और क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चन पेपर पे 20 नंबर पे कोई और क्वेश्चन है। तो इस तरह वो आपको आंसर तो बता देगा लेकिन वो गलत हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं होगा इसका, ठीक है। इसलिए आपने चाहे अगर पूछना भी है किसी से, पहले आप उनसे ये पूछ लें कि आपका पेपर किस टाइप का है, ए है, बी है, सी है, फिर आप उनसे पूछें, ठीक है। तो ये हो गया। फिर आपने लास्ट में क्या करना है, देखिए अब आपको क्लियर हो गया कि मैंने जितने एमसीक्यूज़ लगाए हैं वो सही हैं या गलत हैं, जो भी हैं। जब एग्ज़ामिनर आपको कहेगा कि 20 मिनट रह गए हैं या 25 मिनट रह गए हैं, उस टाइम पे आपने करना है। उस टाइम पे आप अपने बबल शीट लेनी है और बबल शीट को ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से फिल करते हैं। इससे मैंने एक वीडियो भी पहले बहुत अपलोड की थी कि आपने कोई मार्कर नहीं लेके जाना, कोई बॉल पेन नहीं लेके जाना, ले आप जो मर्ज़ी जाएं, इसमें कोई एलिगेशन नहीं होती है। लेकिन जो होता है ना जेल पेन, आपने ब्लैक कलर का जेल पेन लेना है, ठीक है। जेल पेन लेना, उससे क्या होता है कि जो उसकी इंक होती है ना वो फैलती नहीं है। मोस्टली ऐसा होता है कि ये जो चेक करते हैं ना बबल शीट, ये कंप्यूटर चेक करता है, तो जब उस सर्कल से बाहर आ जाती है इंक तो कंप्यूटर उसको रॉन्ग कंसीडर कर देता है। फिर बच्चे कहते हैं हम तो सारा पेपर सही करके आए थे, ये हमारे गलत कैसे हो गया। तो वो गलत इसी वजह से होता है कि जो मार्कर से आपने फिल किया, थोड़ी देर बाद उसकी इंक सर्कल से बाहर निकलने लग जाती है, वो फैल जाती है और कंप्यूटर आपका क्वेश्चन रॉन्ग कर देता है। इसलिए आपने मार्कर नहीं यूज़ करना। सेकंड, अगर आप बॉल पेन से उसको फिल करेंगे तो बॉल पेन से आपको फिल करने में बहुत देर लग जाएगी, आप बबल ही फिल कर रहे होंगे, इतने में टाइम्स अप हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपने साथ साथ बबल सॉल्व नहीं करने। मींस ए का आप मतलब 1 का आपने करेक्ट आंसर लगा लिया तो साथ ही बबल सॉल्व करने लग जाए, ऐसे नहीं करना। बबल आपने लास्ट 25 मिनट्स में सॉल्व करने हैं। फिर आपने बिल्कुल ध्यान से अपने क्वेश्चन पेपर पे देखना है कि फर्स्ट का मैंने बी टिक किया है, तो आपने बी को भी छोटा सा मतलब हल्का सा बबल कर देना, पूरा फिल नहीं करना, हल्का सा बबल कर देना है। फिर थर्ड, फिर फोर्थ, फिर फिफ्थ, इस तरह आपने सारे एमसीक्यूज अपने कर लेने हैं। फिर एंड पे बहुत तसल्ली से, जब आपको पता हो कि अब मैंने अपना सारा पेपर कर लिया है, कुछ भी नहीं रहा पूछने वाला या बताने वाला, और एग्जामिनर भी कह रहा है कि आपके 15 मिनट रह गए हैं या 20 मिनट रह गए हैं, तो उस टाइम पे आपने बहुत तसल्ली से सारे अपने बबल पहले आउटलाइन फिल करनी है, फिर उसके अंदर मतलब फिल करना है, और बबल से बाहर इंक नहीं जानी चाहिए, ठीक है। 2 बबल्स आपने फिल नहीं करने। किसी भी क्वेश्चन का अगर आपको लगता है कि जी मुझसे गलत फील हो गया, इसका तो मैंने सी लगाना था लेकिन बी पे हो गया, तो कोई बात नहीं, उसको बी रहने दें। लेकिन अगर आप 2 करेंगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा, क्या पता आपका चांस लग जाए, तुक्का लग जाए, उसका बी ही करेक्ट आंसर हो, ठीक है। तो आपने एक क्वेश्चन का सिर्फ एक ही बबल फिल करना है और बबल बिल्कुल एग्जैक्ट फिल करना है, उससे बाहर इंक नहीं जानी चाहिए। जेल पेन यूज़ करना है और सबसे लास्ट में आपने बबल फिल करनी है। उसके बाद क्या होगा कि अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप ऐसा करें कि उन एमसीक्यूज़ को, हमने भी इसी तरह किया था, अगर हमारे पास जो टाइम बच गया था, फिर हमारे सर ने हमें कहा था कि आपने जो एमसीक्यूज़ है ना वो लिख लेने अपने रोल नंबर स्लिप के ऊपर, लेकिन ये भी आपने बहुत ध्यान से लिखने, कोई आपको पकड़ ना ले, कोई देख ना ले आपको, क्योंकि अगर आप पकड़े जाएं तो फिर ये अच्छी बात नहीं होती है। फिर आप मुझसे वो शेयर भी कर सकते हैं, लेकिन ये रिस्क की बात है, आपने पकड़े नहीं जाना, कर लिए तो हो गया, तो हो गया, नहीं हुआ तो ना से, कोई इतनी ज़ोर ज़बरदस्ती इस बात में नहीं है। लेकिन आपने जहन में रखना है, याद रखना है कौन कौन से एमसीक्यूज़ आए थे, और फिर वो आपने घर आके लिखने हैं, ठीक है। फिर मेरे साथ शेयर भी लाजमी कीजिएगा, क्योंकि फिर जो नेक्स्ट बच्चे आएंगे उनके लिए ये पास्ट पेपर बन जाएंगे, ठीक है। आपने जहन में रखना है कौन कौन सा एमसीक्यूज़ आया था, वो आपने आते साथ ही नोट डाउन कर लेना है कॉपी पे। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। और इससे रिलेटेड किसी का भी कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी, आंसर देने की। तो बस आपने यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि आपने एक ही बारी में अपने बबल सॉल्व करने नहीं लग जाना। आपने पहले एक बारी में सारा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, फिर दूसरी मरतबा पढ़ना है, फिर तीसरी मरतबा पढ़ना है। जब आपको बिल्कुल कंफर्म हो जाए कि हाँ यही इसके आंसर्स हैं
और एग्ज़ामिनर भी कहने लग जाए कि 20 मिनट रह गए हैं, उस टाइम पे आपने बबल सॉल्व करने हैं और बबल्स भी आपने बहुत ध्यान से फिल करने हैं, उससे इंक बाहर ना निकले, ठीक है। अच्छा, अगर किसी क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन है कि इसका क्या आंसर है, आप क्लियर नहीं हैं, मींस कोई भी लिखा हुआ है क्वेश्चन, उसके 3 ऑप्शंस हैं, ठीक है, आपको एग्जैक्ट नहीं पता कि इसका क्या आंसर है, आप कंफ्यूज हैं उस बारे में, तो उसको आपने इस तरह से जज करना है कि ए पे जो लिखा है उसकी क्या डेफिनेशन है, वो कौन सी टर्म है, किसके लिए यूज़ होता है, आपने उसको देखना है। फिर बी को देखना है, समझे लिखा हुआ है कि ओसिकल्स इज़, ठीक है, ओसिकल्स क्या होते हैं, ह्यूमन ईयर में जो मिडल ईयर है, मिडल ईयर के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है, ऐसे लिखा हुआ है। अब इसकी ए ऑप्शन क्या है, ईयर ड्रम, बी ऑप्शन है हैमर इनके स्टेपिस, एंड सी ऑप्शन है कोक्लिया, ठीक है। एग्जांपल मैं आपको एक दे रही हूँ, तो आपने इस तरह से देखना है कि ईयर ड्रम क्या है, ये तो ओसिकल्स नहीं हो सकते। फिर आपने देखना है कोक्लिया इनर पार्ट है, फिर आपने देखना है सी वाले ऑप्शन को कि हैमर इनकेस एंड स्टेपिस, ये तीनों ओसिकल्स हो सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो आपने ए बी सी तीनों को पहले देखना है कि ये क्या चीज़ें हैं, फिर आपने देखना है कि अच्छा इसकी बात हो रही है, फिर आपने उसको मार्क करना है। आपने बहुत तसल्ली से काम करना है, कोई जल्दी नहीं है 90 मिनट्स हैं आपके पास और इजीली पेपर सॉल्व हो जाता है। अगर आपको ना भी आता हो, मुश्किल भी पेश आए, फिर भी वो 90 मिनट्स में इजीली हो जाता है। तो और जो जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है वो भी आपने बहुत ध्यान से करने हैं, क्योंकि 20 मार्क्स होते हैं जनरल नॉलेज के, और कुछ मैथ्स की कैलकुलेशन भी आ जाती हैं उसके अंदर। कुछ जैसे इलामा इकबाल का शेर आ जाता है, कोई ऐसे आ जाता है कि इस किताब का नाम क्या है, या इस किताब के राइटर कौन है, इलामा इकबाल की अक्सर आ जाते हैं, कोई शेर आ जाता है, इसे कंप्लीट करें, जैसे तखल्लुस के बारे में पूछ लेते हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है ना। फिर इंग्लिश ग्रामर का कुछ ना कुछ आ जाता है, जैसे प्रपोजिशंस लगानी होती हैं, टू फोर क्या आता है, कोई टेंस आ जाता है। इस तरह जो जनरल नॉलेज के हैं वो इजी होते हैं, इतने मुश्किल नहीं होते। कुछ आपके करंट अफेयर्स के बारे में भी वो पूछ लेते हैं, तो ये एज होता है बंदे के पास, क्योंकि जो मेल होते हैं उनका जनरल नॉलेज बहुत अच्छा होता है, वो मतलब कवर कर जाते हैं चीज़ों को। जैसे मेरा जनरल नॉलेज बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, तो मैं पेपर के टाइम पे इसी चीज़ से परेशान थी कि मैं जनरल नॉलेज की वजह से रह जाऊंगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एरिया मेरा बहुत क्लियर था, आता था मुझे सब। तो जनरल नॉलेज के तो बस मैं कुछ लगा आई, कुछ छोड़ आई, लेकिन जो थे एरिया से रिलेटेड वो मैं सारे लगा के आई थी। तो आपने भी इसी तरह करना। अगर जनरल नॉलेज आपको नहीं आता, कोई तुक्के ज़्यादा तुक्के नहीं लगाने, बस 1-2 लगा लें काफ़ी है, ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, बहुत कुछ सीखा होगा आपने। और अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आती तो आप मुझे बताएं, मैं इंशाल्लाह और वीडियो बनाऊँगी इस टॉपिक पे।